नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश बीपीएन एजुकेशन कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे समास। समास में 2 क्लास हो चुकी थी अपनी, आज चलेगी समास की तीसरी क्लास। तो इससे पहले हमने कौन से समास पढ़ा था? तत्पुरुष समास। कौन सा पढ़ा था? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर सभी कारकों के बारे में पढ़ चुके थे। आज चलेगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास इसमें क्या है? कर्मधारय समास में क्या होता है? सेकंड पद कैसा रहता है? प्रधान। सेकंड पद प्रधान। और क्या रहता है? विशेषण विशेष्य या उपमान या उपमेय का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में किसका? संज्ञा का प्रयोग होता है। तो किसमें? कर्मधारय समास में आते हैं। तो पहला पद कैसा होता है? विशेषण, और दूसरा पद विशेष्य। तो फर्स्ट पद विशेषण से उपमान, और सेकंड पद कैसा रहता है? विशेष्य, जिसे क्या उपमेय कहा जाता है। अब ये पता है उपमान, उपमेय, विशेषण विशेष्य क्या होते हैं? देखो, उपमान क्या होता है कि वह वस्तु या व्यक्ति जिसकी उपमा दी जाए। उपमान क्या होता है कि वह वस्तु या व्यक्ति, वह वस्तु या व्यक्ति जिसकी क्या दी जा रही है? उपमा। ठीक है, दी जाए तो वो क्या है? विशेषण। इसको अमूर्त भी बोला जाता है। क्या? अमूर्त या अप्रस्तुत मानो। ठीक है, विशेषण मूर्त है, और इसको क्या बोला जाता है? मूर्त, प्रस्तुत। सेकंड पद। तो उपमान क्या होता है? वह वस्तु या व्यक्ति जिसकी क्या उपमा दी जाए। और उपमेय क्या होता है? जिसको विशेष्य भी बोला जाता है, कि वह वस्तु या व्यक्ति जिसको उपमा दी जा रही हो, वह वह वस्तु या व्यक्ति जिसको उपमा दी जा रही हो। ठीक है, वो क्या है? विशेष्य या उपमेय। और दी जाए वो क्या है? उपमान। ये तो है कर्मधारय समास की पहचान बता दिया। सेकंड पद प्रधान रहता है, प्रथम पद विशेषण, और सेकंड पद कैसे आएगा? विशेष्य। ठीक है, और विग्रह करते समय इसमें किसका प्रयोग करते हैं अपन? समास विग्रह करते हैं कर्मधारय विग्रह करते समय कौन से शब्दों को प्रयोग करेंगे? है और जो का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, है और जो। और विशेषण विशेष्य का होगा। सेकंड पद कैसा रहता है? प्रधान।
आगे कराए, ये उतार लो। देखो, सेकंड पद प्रधान, ये मतलब द्विगु समास तो क्या होता है, संख्यावाची आता है प्रथम पद, और इसमें क्या असंख्यवाची रहता है। तो प्रथम पद कैसा विशेषण रहेगा, सेकंड पद कैसे विशेष्य, ठीक है। तो और समास विग्रह करते समय क्या आएगा, है जो का प्रयोग करेंगे। जैसे एक लेते हैं महापुरुष, तो क्या होगा इसका, महान है जो पुरुष, ठीक है जो का प्रयोग हो रहा है, महान है जो पुरुष, महापुरुष का क्या होगा, महान है जो। इसके बाद में नील कमल का पुरुष महात्मा, और क्या लेंगे, नील कमल महात्मा महापुरुष हो गया। इसका क्या होगा, नीला है जो कमल, और महात्मा का क्या होगा, महान है जो आत्मा, या महान है जो पुरुष, ठीक है। आत्मा से क्या लेंगे, पुरुष, महान है जो पुरुष। का पुरुष का क्या होगा, देखो महात्मा से क्या होगा, महान है जो पुरुष, और का पुरुष का कायर है जो पुरुष, ठीक है। तो महात्मा का महान है जो पुरुष। आगे कराऊं, एक ले लो महासागर, महा महान है जो सागर, एक ले लो मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि, और एक महासागर, एक ले लो महर्षि। और कौन सा, किसी को पता है, एक ले लो जवान मर्द, जवान। अब इसका क्या होगा, एक बार करके बताओ पहले तुम। नहीं हुआ, इसका क्या होगा, महान है जो सागर। महर्षि का क्या होगा,
महान है जो ऋषि। मंद बुद्धि का क्या होगा? मंद है जो बुद्धि, जिसकी कैसी है? मंद बुद्धि हो। जो बुद्धि कैसी है? मंद बुद्धि। और जवान है जो मर्द। जवान मर्द का क्या होगा? जवान है जो मर्द। ठीक है, ये कर्मधारय समास के उदाहरण है। इसके अलावा अपन एक और देखते हैं, जो विशेषण का दोहरान होता है ना, है जो के अलावा विशेषण का बीच में दोहरान होता है, जैसे लाल लाल, काला काला, हरा हरा, नीला। जहाँ दोनों तरफ ही विशेषण आए तो उसका प्रयोग कैसे करते हैं? देखो, लाल लाल, काला काला, एक ले लो हरा हरा। अब लाल लाल का क्या होगा? ये क्या है? दोनों तरफ क्या है? क्या आ रहा है? विशेषण ही है। क्या आ रहा है? विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? मैंने अभी बताया था, वह वस्तु या व्यक्ति जिसकी क्या उपमा दी जाए। ठीक है, तो लाल लाल का क्या होगा? लाल और अधिक लाल, मतलब इसी की विशेष उपमा दी जा रही है। तो लाल कैसा है? लाल और अधिक लाल, और अधिक लाल। काला काला का क्या होगा? काला और अधिक काला। हरा हरा का क्या होगा? हरा और अधिक हरा। ठीक है, ये कैसे? जो दोनों तरफ ही क्या रहा है? विशेषण। उतारो। इसके बाद में एक सफेद जख्म, जो सफेद और अधिक सफेद। ठीक है, नीला थक, नीला और अधिक नीला, काला श्याम। और एक और देख लो इसमें, अगर उपसर्ग को विशेषण की जैसे प्रयुक्त किया जाए तो कैसे होता है? मतलब आएगा तो विशेषण ही पहले, लेकिन अगर उपसर्ग को विशेषण की तरफ प्रयुक्त किया जाए, प्रयोग किया जाए, कैसे करते हैं? उपसर्ग को विशेषण की तरह प्रयोग करना, प्रयुक्त करना। ठीक है, उपसर्ग को कैसे? विशेषण की जैसे ही प्रयोग करना। अब देखो, एक देख लो, सुपुत्र। और कौन सा देखेंगे? सन्मार्ग का पुरुष, सपूत। और कौन सा? सन्मार्ग का पुरुष। का पुरुष का बताया था, सन्मार्ग का पुरुष। अब इसमें क्या होगा? सुपुत्र का क्या होता है? अच्छा है जो पुत्र,
मतलब सु का अर्थ क्या होता है? अच्छा। तो अच्छा है जो पुत्र, तो सुपुत्र से क्या होगा? अच्छा है जो पुत्र। और सन्मार्ग से क्या होगा? से क्या है? से क्या निकलेगा? सही है जो मार्ग। और कापुरुष का कायर है जो पुरुष। तो सुपुत्र से क्या निकल रहा है? अच्छा है जो पुत्र। अच्छा है और सन्मार्ग से सही है जो मार्ग। कापुरुष से क्या होगा? कायर है जो पुत्र, या कायर, कापुरुष से कायर है जो पुरुष, सॉरी। कापुत्र से क्या होगा? कायर है जो पुत्र। ठीक है। अब इसके बाद में ये हमारा कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है कि सेकंड पद कैसा रहता है? प्रधान। प्रथम पद क्या आएगा? विशेषण या उपमान। और सेकंड पद क्या आएगा? या तो विशेष्य और या उपमेय। और इसमें क्या असंख्यवाची रहता है? संख्यावाची नहीं रहता है। और इसमें अगर उपसर्ग को क्या विशेषण की जैसे प्रयोग करें तो ऐसे आएगा, सुपुत्र का जो अच्छा है जो पुत्र, सन्मार्ग का सही है जो मार्ग, और कापुरुष का कायर है जो पुरुष। ठीक है। इसके बाद में अगला देखेंगे द्विगु समास। जब तक एक बार उतार लो। ठीक है। अब कौन सा समास चलेगा? द्विगु समास। द्विगु समास का भी क्या है? सेकंड पद प्रधान रहता है, क्योंकि ये तत्पुरुष समास में से ही निकले हुए दो समास है। क्योंकि पदों की प्रधानता के अनुसार चार प्रकार के समास होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। और तत्पुरुष समास से ही दो निकले हुए हैं, कौन से? कर्मधारय और द्विगु समास। तो तत्पुरुष समास का क्या सेकंड पद प्रधान है, तो दोनों का ही कैसा है? सेकंड पद प्रधान। क्या है? द्विगु समास। इसका पहला पद कैसा रहता है? संख्यावाची। और इसके बाद में संख्यावाची रहता है। सेकंड पद में क्या आता है? संख्या आती है, संज्ञा। देखो, और सेकंड पद कैसा? प्रधान। तो सेकंड पद में क्या आएगा? संज्ञा। क्या आएगी? संज्ञा। और प्रथम पद कैसा आएगा? संख्यावाची। ठीक है। और इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? समूह या समाहार का प्रयोग किया जाता है। तो क्या एक से अधिक संख्या के योग हो तो समूह या समाहार का प्रयोग करेंगे। क्या एक से अधिक संख्या संख्या हो तो इसका प्रयोग करेंगे? समूह या समाहार। ठीक है। अब देखो द्विगु समास की क्या पहचान है कि सेकंड पद प्रधान रहता है। सेकंड पद क्या है कि संज्ञा है। और प्रथम पद क्या है? संख्यावाची। संख्यावाची। ठीक है। संख्यावाची कैसे? एक, दो, तीन, चार, 10, 15, 20, ये क्या है? सब संख्यावाची है। 18, 19, जो भी है। और इसमें एक से अधिक संख्या हो तो क्या किसका प्रयोग करेंगे? समूह और समाहार का।
उतारो। मैं 8-10 उदाहरण लिखवा देता हूँ, फिर बोल दूंगा तो वैसे सुन उतार लेना। उताली। देखो, अब इसमें क्या देखेंगे कि चौराहा, तो 4 राहु का समूह, तीर त्रिनेत्र, तो 3 नेत्रों का समूह या 3 नेत्र करें। क्या है, एक लेते हैं चौराहा, एक लेते हैं त्रिरत्न। चौराहा का क्या होगा, 4 राहों का समूह या समाहार। त्रिरत्न से क्या होगा, 3 रत्नों का समूह या समाहार। क्या होगा, 3 रत्नों का समूह। एक ले लो अठन्नी और एक ले लो अठवारा। एक लेते हैं अठन्नी, एक अठवारा। ठीक है, अठवारा का क्या होगा, जो हटवारा, हड़वाड़ा लगता है ना, क्या, जो हफ्ते में एक बार लगता है, क्या बोला जाता है उसको, अठवारा। 8वें बार लगने वाला। और अठन्नी का क्या होगा, 8 आनों का समूह। अठन्नी का क्या होगा, 8 आनों का समूह, 8 आनों का समूह। अठवारा का क्या होगा, 8वें 8वें वार या दिन को लगने, 8वें दिन लगने वाला, या 8वें वार लगने वाला। दिन लिख लो या वार लिख लो। अब इसमें क्या रहा है, देखो उसमें क्या था कर्मधारय में कि असंख्यावाची थे, इसमें क्या है, ये देखो पहला पद क्या आ रहा है, संख्या आ रहा है। ठीक है, पहला पद कैसा आ रहा है, संख्या आ रही, तो और सेकंड पद क्या है, संज्ञा है। तो चौराहा का क्या होगा, 4 राहों का समूह, त्रिरत्न का क्या होगा, 3 रत्नों का समूह। ऐसे ही अपन देखते हैं शताब्दी, तो 100 वर्षों का समूह। और सप्ताह का क्या होगा, 7 दिनों का समूह। शताब्दी का क्या होगा, 100 वर्षों का समूह। बोलते हैं ना एक शताब्दी, ये शताब्दी। और सप्ताह,
तो सप्ताह में कितने दिन आते हैं? 7। तो 7 दिनों का समूह क्या होगा? सप्ताह। और शताब्दी का क्या होगा? 100 वर्षों का समूह। ठीक है। एक अब ऐसे एक बार देख लो, त्रिवेदी का क्या होगा? 2 वेदों का समाहार। और त्रिनेत्र का क्या होगा? 3 नेत्रों का समाहार या समूह। 3 त्रिनेत्र क्या होगा? 3 नेत्रों का समाहार। ठीक है। त्रिवेणी का क्या होगी? 3 धाराओं का समूह। और त्रिदोष का क्या होगा? 3 दोषों का समूह। त्रिगुण का क्या होगा? 3 गुणों का समूह या समाहार। इसके बाद में त्रिमूर्ति का क्या होगा? 3 मूर्तियों का समूह। त्रिकाल का क्या होगा? 3 कालों का समाहार। त्रिकाल 3 कालों का समाहार। 3 कालों का समाहार। ठीक है। तो इसमें पहला पद क्या आएगा? यही देखना है कि पहला पद कैसा है? संख्यावाची। और इसमें समूह या समाहार शब्द का प्रयोग किया जाएगा। सेकंड पद प्रधान रहता है, जो कैसी आएगी? संज्ञा आएगी। ठीक है। ये अपना द्विगु समास कंप्लीट हो गया। हमने अभी तक 4 समास पढ़ चुके हैं। पहला कौन सा पढ़ा था? अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में क्या होता है? अव्यय आते हैं या उपसर्ग आते हैं। और प्रथम पद कैसा रहता है? प्रधान। ठीक है। और इसके बाद में तत्पुरुष समास में क्या होता है? सेकंड पद प्रधान और कारक विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसमें कर्ता और संबोधन का विभक्ति चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता, बाकी शेष सभी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में कर्मधारय देखे थे, उसमें क्या था? कर्मधारय में कि सेकंड पद प्रधान रहता है, असंख्यावाची रहते हैं, उपमेय और उपमान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कई जगह ये भी होता है कि उपसर्ग को विशेषण के तौर पर लिख के फिर प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अभी द्विगु समास पढ़े थे, इसमें क्या है? द्विगु समास में कि सेकंड पद प्रधान रहता है और क्या आता है? प्रथम पद में संख्यावाची और सेकंड पद प्रधान। और सेकंड पद कैसा होता है? संज्ञा होती है। सेकंड पद कैसा होता है? संज्ञा। इसके बाद में अगला देखेंगे द्वंद्व समास। तो अभी तक कितने समास कंप्लीट हो चुके हैं? 4। कौन से? अव्ययीभाव और तत्पुरुष, एक कर्मधारय, एक द्विगु समास। ठीक है। चारों समास कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें फर्स्ट पद प्रधान, इसका सेकंड, और इसी से ये दोनों निकले हुए हैं, तो इनका भी क्या है? सेकंड पद प्रधान। इसका फर्स्ट पद कैसा होता है? संख्यावाची। ये असंख्यवाची होते हैं, इसमें कारक का प्रयोग किया जाता है और इसमें किसका? अव्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ये अपने समास कंप्लीट हो चुके हैं 4। अब कल की क्लास में जो शेष समास रह गए 2 और, उन दोनों को कंप्लीट करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि कैसा लगा आपको। और धमाका सीरीज में इससे भी और एक मैराथन क्लास पे लेके आएंगे, व्याकरण की, पूरी व्याकरण की, लगभग 10 घंटे की। तो तब तक आप वेट कीजिए
जय हिंद, जय भारत।